हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। आज हम लोग संख्या का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें आपको प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रमेय संख्या, है ना। तो सबसे पहले हम प्रमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो प्रमेय संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो चलिए देखिए डिफिनीशन। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, उसे प्रमेय संख्या कहा जाता है। देखिएगा इसमें 3 कंडीशन आया है। पहला कंडीशन कि P बटा Q के रूप में होनी चाहिए, इसका मतलब होता है कि वो जो है बटा के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोला गया है कि Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो Q देखिए कहाँ पर है, नीचे में है, यानी नीचे में जो है 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। और तीसरा कंडीशन है कि P और Q कोई क्या हो, पूर्णांक हो, यानी ऊपर भी कोई पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ देखिए ऊपर भी कोई पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए और अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रमेय संख्या का मतलब सीधा सा होता है बटा के रूप में। तो 2/5, 3/7, -2/5 जो भी संख्या लिख दी है ये सबको बोलेंगे कौन संख्या, प्रमेय संख्या। अब देखिए इसमें आपको 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो आप तो बोलेंगे कि ये तो बटा में नहीं है, तो ये क्यों आ गया। तो आप याद करिए, आप याद कीजिए, आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है जी, 1 होता है। किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है जी, 1 होता है। तो देखिए बटा के रूप में हो गया ना। तो यदि कोई संख्या बटा के रूप में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो है एक बात का ध्यान रखेगा कि Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे में जो है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। जैसे यदि कोई हमसे पूछ लेंगे कि क्या 0 प्रमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसे हम बना दिए P बटे Q के रूप में। तो इसे बोलेंगे कौन संख्या, प्रमेय संख्या। ये आपका प्रमेय संख्या है। अब कोई बोल देंगे कि क्या 1/0 प्रमेय संख्या है, तो इसे देखिए नीचे में 0 आ गया, तो बोलेंगे यह प्रमेय संख्या नहीं है। तो ऊपर में 0 होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो प्रमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट को हम समझ गए। बटा में होगा प्रमेय संख्या कहेंगे, लेकिन नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और समझिए, P और Q क्या होनी चाहिए, कोई पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है वो पूरा अंक। जैसे देखिए 3/1, 3 पूरा ना है, 1 पूरा ना है, तो इस टाइप का होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोल देंगे तो क्या ये प्रमेय संख्या नहीं है, तो इसकी चर्चा चलिए हम जस्ट 2 मिनट के बाद करने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी साइड रखिए, 2 मिनट के बाद इसकी हम चर्चा फिर से करेंगे। तो चलिए इसको देख लीजिए। प्रमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, 2 पॉइंट है, समझ लीजिए। प्रमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर में या नीचे में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे देखेगा, जैसे बोल दिया गया है कि जैसे मान के चलिए कि 10 और बटा में 15, क्या यह प्रमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे कि हाँ प्रमेय संख्या है। लेकिन ये जो है अगर इसको काट छाट करेंगे, कहने का मतलब अगर इसको मानक रूप में लाएंगे ना तो और अच्छे से प्रमेय संख्या आपका हो जाएगा। जैसे इसको अगर काटेंगे 2×5 10, 3×5 15, तो काट के कितना आ गया, 2/3। तो ये जो है ना ये प्रमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा, मतलब असली प्रमेय संख्या यही होता है। क्लियर है ना। ऐसे इसको भी प्रमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कट रहा है ना, तो केवल कटना नहीं चाहिए था। ठीक है। उसी तरह से हम पीछे अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, 1.5। ये जो आपका प्रमेय संख्या है, देखिए इसको इस तरह से करेंगे, काटिए 3×5 15 और 2×5 10, लेकिन ये कट रहा है ना, तो इसकी अपेक्षा ये जो है और अच्छा से प्रमेय संख्या, मतलब इसको ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है। तो प्रमेय संख्या का मतलब है कि उसको मानक रूप में ले आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रमेय संख्या बोलेंगे।
तो ये आपका जो है प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या में अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट में ज़रूर बोलेंगे, हम जो है आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। अब जो है हमारी अगली संख्या है वो है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि P/Q टोटल परिमेय वाला कंडीशन होगा, ठीक है, कि पूर्णांक हो। तो सीधा सा मतलब कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और इससे जो है बहुत अच्छा डिफिनीशन देखिए नीचे में दिया गया, एक डिफिनीशन और दिया गया है, हम लोग इसी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैसी संख्या जो वर्गमूल में हो, ऐसी संख्या जो वर्गमूल में हो परंतु परिपूर्ण वर्ग, परंतु मिटा दो उन्हें दिख। देखिए अब जो है हमारी अगली संख्या है वो कौन संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए सीखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखिए परिभाषा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो याद कीजिए P/Q के रूप में किसको लिखते हैं, परिमेय संख्या को। P/Q के रूप में किसको लिखते हैं, परिमेय संख्या को। तो सीधा बोलेंगे कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं होती हो वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। तो चलिए इससे जो है एक अच्छा परिभाषा यहाँ पे दिया गया। यहाँ में देखिए एक परिभाषा और है, हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसी संख्या जो वर्गमूल में हो, कोची में हो, वर्गमूल में हो परंतु परिपूर्ण वर्ग राशि नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसमें कितना बात बोला गया जी, इसमें दो बात बोला गया। पहली बात कि संख्या कोची में हो, वर्गमूल में हो, संख्या कोची में हो, वर्गमूल में हो। और दूसरी बात परिपूर्ण वर्ग राशि, परिपूर्ण वर्ग राशि ना हो। तब परिपूर्ण वर्ग राशि का मतलब होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। क्लियर है ना। जैसे देखिए √2, √3, √5, 3√7, √7/√3 इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे अच्छे से कि इसको जो है आखिर हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए देखिए हम जो है 1 से लेके आपके 10 तक संख्या लिख दिए हैं और सभ्य के ऊपर में क्या चढ़ा दिया गया है, रूट चढ़ा दिया गया है ना। देखिए सभी संख्या कौची में है, वर्गमूल में है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल पूरा पूरा जो है वर्गमूल नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए बोलिएगा कि क्या 1 का वर्गमूल होता है जी, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या 2 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है, नहीं होता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। क्या 3 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, नहीं होता है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। क्या 4 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, 2 होता है, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये इसका देखिए पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या, पूरा पूरा वर्गमूल होगा, नहीं होगा। इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल होगा, नहीं था, अपरिमेय संख्या। ये भी आपका अपरिमेय संख्या। 9 देखिए 9 जो है आपका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, कितना होता है, 3 होता है, यानी ये जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। 10 देखिए पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, यानी ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि केवल वर्गमूल में रहने से नहीं होगा, उसका वर्गमूल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता हो उसे हम बोलते हैं कौन संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपका था अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखिए एक बात को हम जान के लिखे थे, ऊपर में क्या बताए जी कि P/Q के रूप में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई बोलेंगे कि देखिए ये तो P/Q के रूप में है, तो समझिए ये जो है P/Q के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि P/Q में P और Q कौची होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक माने क्या होता है, पूरा पूरा अंक होता है। क्या ये आपको पूरा पूरा अंक दिखता है, नहीं, तो P/Q के रूप में नहीं है। कौन वाला, परिमेय संख्या वाला P/Q के रूप में ऐसे तो ये बटा में है ना। तो आप परिमेय संख्या का मतलब सीधे वर्गमूल वाला में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है आप पॉइंट करा दिया गया है, पाई, इस चिन्ह को क्या पढ़ेगा, पाई पढ़ेगा, इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे जी, पाई पढ़ेंगे, है ना। तो पाई जो है कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान जो 22/7 होता है वो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पाई को बोलेंगे कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। पाई को बोलेंगे कौन संख्या, अपरिमेय संख्या।
तो पाई कहीं भी देखेगा ना तो उसको बोल दीजिएगा अपरिमेय संख्या। जैसे कोई बोल देंगे 2 पाई प्लस 1 कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर 22/7, तो एक होता है अपरिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या। तो ऐसे दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये पाई का जो है ना लगभग मान है, पाई का मान लगभग कितना होता है 22/7 होता है, एक्यूरेट नहीं होता है पूरा दम, जो बोल सकते हैं एक्यूरेट दम पूरा दम बराबर बराबर। तो पाई के मान जो होता है 22/7 के बराबर नहीं होता है, लगभग जो होता है 22/7 होता है। क्लियर है ना। पाई का जो रियल वैल्यू है वो अभी तक निकाला नहीं जा सका है, जब इसको निकालिएगा तो ये दशमलव के बाद इतना अंक तक बहुत दूर तक अगर चल जाएंगे ना, फिर भी जो है पता नहीं चलेगा कि अब इसको कहाँ पे स्टॉप करें, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जिससे स्टॉप नहीं किया जा सकता उसे हम कौन संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये वाला जो आपका कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम इसकी चर्चा जो है और आगे करेंगे। तो अभी ध्यान में रखेंगे बस कि पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसका मान कितना होता है 22/7, वो कौन संख्या, परिमेय संख्या। इतना खाली ध्यान में रखेंगे और इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको जो है समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, हम आप जो है आपके कमेंट का जो है उत्तर देंगे। तो चलिए ठीक है, बाकी जो है अगले वीडियो में देखते हैं।